नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्ट्रीक ऑफ लाइट ए सोइल एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो इंदौर की बेटी है और संयुक्त राष्ट्र में जेनेवा में जाकर जय श्री राम के नारा के साथ अपनी वाणी को स्टार्ट करती है, शुरुआत करती है। तो आइए चलते हैं और यह भी जानने का कोशिश करते हैं कि मैं ये टॉपिक क्यों लेकर आया हूँ। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो भी चैनल्स पे यूट्यूब अपलोड होते हैं वो किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के बारे में गलत अफवाह फैलाने के जरिया नहीं है। हम जो चीज़ सामने देखते हैं उसी के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों तक वीडियो पहुंचाता है, लोगों को जानकारी देने का एक माध्यम बना हुआ है। खैर, यूट्यूब के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं रोहिणी के बारे में। रोहिणी कौन है? रोहिणी घावरी। और मैं इस टॉपिक को क्यों लेकर आया हूँ ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, अभी 2-3 घंटा पहले से ट्रेंड करना शुरू हुआ है, सेम ऑन यू रोहिणी। अब उसके विरोध में कुछ राष्ट्रवादी लोग प्राउड ऑफ यू रोहिणी भी ट्रेंड करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट पहले करते हैं कि सेम ऑन यू रोहिणी ऐसा क्यों? ऐसा रोहिणी ने क्या कर दिया कि सेम सेम की ज़रूरतें आ गई? हम बोलते हैं कि हम सभी को एक साथ लेकर चलते हैं, मोदी सबको बांट कर चलते हैं, तो फिर ये सेम ऑन रोहिणी क्यों? रोहिणी तो दलित समाज से आती है, वाल्मीकि समाज से है, दलित समाज से है, इंदौर की रहने वाली बेटी है। छात्र जीवन में उसने कुछ अच्छा किया तभी तो उसे संयुक्त राष्ट्र में उसको जगह मिली, कुछ बोलने का उसको प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन जो ये ट्रेंड करा रहे हैं ये दलाल दोगले, उनको इसकी तो हैसियत भी नहीं है कि ये रोहिणी से बात भी कर ले, फिर भी ट्रेंड करा रहे हैं। अब इनकी औकात यही है कि ट्विटर पर बस ट्रेंड कराओ। जो लोग ट्रेंड करा रहे हैं वही बड़े बड़े भाषण, लच्छेदार भाषणों में बोलते हैं कि हम अपने दलित समाज के लिए आगे आते हैं, हम अपने दलित समाज के लिए रक्षा का काम करते हैं, हम अपने दलित समाज के लिए हर एक सुविधा प्रदान करने के लिए हम अपना संगठन के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। तो भैया जब तुम संगठन के माध्यम से पहुंचते हो तो ये सेम ऑन यू रोहिणी कौन करवा रहा है? और जो कोई भी सेम ऑन रोहिणी करवा रहा है उसको क्यों नहीं तुम जवाब दे रहे हो? रोहिणी की गलती केवल क्या थी ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। रोहिणी को जब वह मंच मिला संयुक्त राष्ट्र जेनेवा में, संयुक्त राष्ट्र जेनेवा में रोहिणी को एक मंच मिला। उस मंच पर बहुत से लोग थे, देश विदेश के सभी लोग थे। वहां पर रोहिणी ने अपने वक्तव्य देने से पहले जय श्री राम के साथ अपनी वाणी की शुरुआत करती है, अपने शब्दों की शुरुआत करती है। बस उसकी गलती इतनी ही थी। अब जानते हैं कि वाल्मीकि समाज और जय श्री राम, क्या ये दोनों रामायण काल में, राम के काल में ये दोनों अलग थे? तो जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित रामायण में भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। तो फिर रोहिणी ने जब जय श्री राम का नारा लगाया तो सेम ऑन यू रोहिणी ट्रेंड कराने की क्या आवश्यकताएं पड़ गई भाई? कौन सा ऐसा रोहिणी ने बम फोड़ दी? असलियत तो ये है ये नीलचट्टों भीमटों का कि ये अपने ही समाज की बेटी को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। इसका केवल इन नीलचट्टों और इन भीमटों का केवल एक ही राग आलाप है कि ब्राह्मणों ने शोषण किया, ब्राह्मणों ने शोषण किया। तो तुम आज ये सेम ऑन यू रोहिणी क्यों ट्रेंड करवा रहे हो? आज तो तुम भी अपने ही घर की बेटी को शोषण कर रहे हो।
तुम्हारे घर की बेटी की हैसियत है कि उस पटल पर जेनेवा में जाके एक मंचू से मिल सके? ऐसा तुमने अपने बेटी को तैयार किया है? ऐसा तुमने अपने बेटी को बनाया है? और एक अगर बेटी गई है, रोहिणी उस मंच तक पहुंची है अपनी काबिलियत के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे, तो तुम्हारी आंखों में खटक रही है और तुम सेम ऑन यू रोहिणी, सेम ऑन यू रोहिणी ट्रेंड करवा रहे हो और तरह तरह के अब शब्द बोल रहा है, कितने में बिकी हो, कितना चाहिए, हम दे देते हैं, हमारे पास आ जा, हम दे देते हैं। अरे भैया कितने बेशरम तुम लोग है रे। और ये जो एक नया नया बड़ा मूछ रख के अपने आप को मान रहा है कि हम ही हैं जो दलित समाज के मसीहा हैं, हम अंबेडकर बन गए, तो अंबेडकर तो तुम नहीं बन गए बेटा, लेकिन तुम नीलचट्टा जरूर बन गया, तुम भीमटा जरूर बन गया, तुम समाज के नज़र में जरूर गिर गया। अंबेडकर आज भी समाज के नज़र में गिरे नहीं है, लेकिन तुम जैसे दोगले लोग, तुम जैसे गद्दार लोग गिर चुका है। अब इनकी जैसे ही ट्रेंड शुरू हुई और राष्ट्रवादियों को नज़र पड़ी कि ये सेम ऑन यू रोहिणी क्यों ट्रेंड कर रहा है, लोग उसके पीछे देखे। कुछ लोग तो जान ही रहे थे कि रोहिणी आज जेनेवा गई हुई है, उसको मंच मिला है कुछ बोलने के लिए। अब ये लोग भी भैया तैयार हो गए अपना हथियार दलबल के साथ में, आ गए प्राउड ऑफ यू, आ गए प्राउड ऑफ यू रोहिणी, प्राउड ऑफ यू रोहिणी। हमने भी किया प्राउड ऑफ यू रोहिणी, क्यों नहीं? हमारे अंदर में अगर हैसियत नहीं है जेनेवा में जाने के लिए, अगर हमारे देश की बेटी वहां पर पहुंच रही है, तो क्या हमारा सहयोगी बनने का कोई अधिकार नहीं है? हम उसका सहयोग नहीं कर सकते? उसकी पैर खींच सकते हैं बस? और ये जो दलित का ठेकेदार जो बना हुआ है भीमटा, जो दलित संदेश खाली पर नहीं बोला, संदेश खाली जैसे घिनौने अपराध पर नहीं मुंह खोला, और आज जय श्री राम बोल दिए रोहिणी तो उसके लिए आ गया ट्रेंड कराने। वाह! तो तुम जैसे ठेकेदार ही ना समाज में झगड़ा करवाता है, और समाज में तुम लोग यह प्रमाण करवाते हो झगड़ा करवा के कि देखो तुम्हें स्वर्णों ने मारा, तुम्हें अभी तक शोषण कर रहा है। अरे तुम किसी के खेत में जाके अपना भैंस चराओगे, गाय चराओगे, बकरी चराओगे, सुअर हिला दोगे लहलहाती फसल में, तो तुम्हें समझाएगा एक बार, दो बार, तीन बार। लेकिन अगर हर साल तुम वही करोगे, जब उसकी फसल आए तब तुम उसके खेत में जानवर छोड़ दोगे, तो क्या करेगा? चौथे पांचवें साल तो तुमको लठ से जवाब देगा ही देगा। और तुम बोलता है शोषण। अरे तुम लोगों का परिवार स्वर्णों ने पाला है, जो आज तुम अपने अंदर की जो ताकतें दिखा रहा है ना, खून की उबाल जो दिखा रहा है ना, ये स्वर्णों का दिया हुआ है, स्वर्ण समाज का दिया हुआ है। और जो तुम बोल रहे हो ना कि हमें अंबेडकर जी ने दिया अधिकार कि तुम पढ़ो, शिक्षित हो, तो जब अगर ब्राह्मण ही शिक्षा को जीवित नहीं रखता, तो तुम तक वो शिक्षा पद्धति पहुंचती कैसे? हमारे बिहार के एक हैं माननीय तेज प्रताप यादव जी, सॉरी तेजस्वी यादव जी, पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हो गए अब, वो बोलते हैं कि कुआं में अब पानी नहीं पीने देगा, हम कुआं खोद लेंगे। तो तू कुआं खोद लेगा अपन खेतवा में ना बाबू, कि तू कुआं खोद लेगा हमार खेतवा में? हमार खेतवा में तू कुआं खोदेगा तो हम भर न देंगे उसको? अब भर के उसको में राहड़ न बूंद देंगे? इसलिए समाज को भड़काना बंद करो, समाज में आग लगाना बंद करो। और सुन, एक चीज और बता दूं, स्वर्ण आरक्षण की बैसाखी पर नहीं चलता है, नहीं पलता है। ये 10% आरक्षण को भी सरकार ने बांट दिया दो भागों में। एक ईडब्ल्यूएस करके, ईडब्ल्यूएस मतलब कि जो एकदम गरीब परिवार से आता है स्वर्ण समाज, उसके लिए है 10%। 10%। अरे भैया 100 रुपया में किसी को तुम 40 दे रहे हो, किसी को 50 दे रहे हो, और किसी को तुम 10 दे के उसका तुम पूरा मलाई ले रहे हो। तुम बोल रहे हो कि हम तो भैया बहुत बढ़िया काम कर दिए। तू बढ़िया काम नहीं किया, तू आग लगाने वाला काम कर दिया है। वो भी 10% नहीं देता ना, तो भी स्वर्ण समाज अपने दम पे पढ़ रहा है, पढ़ा था और पढ़ेगा। और जितने उसके अंदर काबिलियत है ना, उतने तुम लोगों में, तुम सबको टोटल मिला के 10% भी काबिलियत नहीं है। अभी भी तुम लोग बैसाखी पर पल रहे हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। आरक्षण की बैसाखी पर तुम लोग पल रहे हो,
ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। और तुम आज आए हो ट्रेंड कराने, सेम ऑन यू रोहिणी। ये सेम ऑन यू रोहिणी देख के पहले मैं भी सोचा कि सेम ऑन रोहिणी हो सकता है कि कोई होगा भाई बीजेपी का दलाल, लेकिन यहाँ पता चला कि बीजेपी का दलाल नहीं है बेचारी, वो एक बहुत ही शिक्षित लड़की है जो कि भारत के लिए जाकर जेनेवा में अपने बात को कुछ रख रही है और जय श्री राम के साथ में उसे संबोधित कर रही है। फर्स्ट ऑफ माउथ उसका जो वर्ड था वो जय श्री राम था। सोचो कि इन नीलचट्टे, इन भीमटों को इतना जय श्री राम से नफरत हो गया है कि कोई जाके विदेश में भी जय श्री राम का नारा लगा दे तो उसके लिए इंडिया में ट्रेंड कराएंगे सेम ऑन रोहिणी। और इंडिया में अगर सेम ऑन लठ कर दे इसी पर, तब समझ में आ जाएगा। फिर तब तो फिर हम बोलोगे कि शोषण कर रहा है, देखो हमको शोषण कर रहा है। तुम हमारा राम का अपमान करोगे वो चलेगा, और तुम्हारा पिछवाड़ा अगर सुझा दे कोई तो शोषण हो गया। तुम अगर इतने ही बड़ा ठेकेदार हो तो संदेश खाली में क्यों नहीं जा रहा है रे भटियारा? तुम झारखंड में क्यों नहीं जा रहा है जहां की दलित बेटी को बलात्कार किया गया? तुम यूपी में पहुंच गया क्योंकि वहां पे तुम्हारे लिए मिर्च मसाला था, बीजेपी की सरकार थी। है? इतना घिनौना अपराध तू लोग करने चल दिया है। अरे शर्म से डूब मर। खैर, अब यहाँ पे चल दिया है भैया एक और ट्रेंड कि प्राउड ऑफ यू रोहिणी। तो प्राउड हो क्यों नहीं? प्राउड तो होना ही चाहिए, चाहे रोहिणी हो या मोहिनी हो, कोई भी हो। लेकिन अगर वो जेनेवा, अगर देश में जाके देश से जाके विदेश में कुछ कर रही है तो क्यों ना प्राउड हो। तो देखिएगा, इसके लिए आप नीलचट्टों और भीमटों से सावधान रहिएगा। ये नीलचट्टे भीमटे आग लगाने वाला काम करता है और इनकी आग के जद में ना आने से पहले इसके लिए पुख्ता इंतजाम कीजिएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।